सुल्तान महमूद गजनवी ने जोर से गिर्ज उठाया। तमाम पंडित और दासियां सुल्तान के कदमों में गिर पड़े और टूट टूट कर इल्तिजा करने लगे। महाराज, आओ बेराज, हम पर रहम कीजिए, हमारे माबूद को मत तोड़ें। हम जो भी सोना चांदी जीवरात बतौर कीमत मांगे जाएंगे दे देंगे। सुल्तान महमूद गजनवी गुस्से में धाड़े। क्या तुम मुझे बदफरोश कहना चाहते हो? खुदा न खास्ता, मैं इस बद को किसी मॉल पर नहीं बेचूंगा। मैं बदशिकन हूं और बदशिकन ही के नाम से मशहूर रहूंगा। महापजारी ने फिर इल्तजा की। जिमा नवाज, अगर आप चाहें तो मैं इस बद को जवाहरात से तोल दूं। बताइए कितनी दौलत लीजिए? सुल्तान महमूद गजनवी ने सख्त लहजे में कहा, अगर तमासमंदर की तमाम अमारतें भैंसुने और चांदी में भर दो, या इतना सुना जवाहर अत दे, दो कहानें उठाकर गजनीन हले जा सकूं, तब भी मैं इसे तुम्हारे हाथों फरोख्त ना करूंगा। यह बत तुमने खुदा के हम असर के तौर पर रखा है, पश्तूना अस्कर जलालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पश्तून हूँ, पक्का और सच्चा। दौलत का लालच मेरे ईमानावर कदमों को मौसर नहीं कर सकता। ये कहते ही सुल्तान महमूद गजनवी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, गिर्ज उठाया और पूरी ताकत से सोमनाथ के बत पर वार किया। सुल्तानी जरब से पत्थर का भारी सा बत फिट गया। चौंक खांदर से खोखला था, इसलिए वो टुकड़ों में बट गया। जैसे हयास का पीठ फटात, वंदर से बेशुमार हैरे, मोती, पखराज, जमद, याकूत और संगी मानी के बड़े बड़े टुकड़े बाहर निकल आए। इनकी चमक ने पूरे अतराक्वातनी रोशनी दीजी से अचानक सूरज ने छत को चीर कर अंदर झांक दिया हो। यह मंजर देखकर पश्तूनों ने खुशी से दोबारा अल्लाह कब्र का। सुल्तान महमूद गजनवी मसरूर होकर महापजारी से, मेरी जात में अल्लाह ताला की अजमत और बरकत देख रहे हो? जितनी दौलत मांगी थी इससे 100 गुना ज्यादा इस बत में थी। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने हुक्म दिया कि तमाम मसूने चांदिया और जवाहर अता एक जगह जमी किए जाएं। मोटिया व पतलीज नंजीरें इतारी गईं और तोड़ी गईं। कंदीलें हटाई गईं। दीवारों दर से जवाहर खींचे जाने लगे और तीहा खानों में पड़े दौलत भियाकठी की जाने लगी। जब यह तमाम सामाना एक जगह ढेर हुआ, वह ऐसा अक्सर थी कि शायद चश्मे फल्क ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं दिखा हो। कीमत का अंदाजा लगाना मुमकिन न रहा। खुद सुल्तान महमूद गजनवी भी इस बेमिसाल दौलत पर हैरान रह गया। ये अजीब व हैरत अंगेज तारीखी मंजर था। सुल्तान महमूद गजनवी ने हुक्म दिया कि सिमुजरावर जवाहरत कले की तरफ ले जाया जाए। पश्तूनों ने वह बेशुमार दौलत मंदिर से निकालकर कलाह तक मुंतकल करना शुरू कर दी। पंडित मातम करते और हसरत भरी गाहों से सब कुछ देखते रहे। सुल्तान महमूद गजनवी आलतू नताश को मंदिर में छोड़कर अमीर अली खुशावंद, हारून, बरहाना और चंद दीगर अफसरान के साथ कलाह वापस चला गया। जिस कमरे में सुल्तान क़याम ज़ीर थे, वहीं दौलत के अनबार लगाए गए। इस जगह मुतय्यन करके हिदायत कर दी कि जब तमाम खजाना आ जाए तब इसे मुकफ़िल करके पहरा लगा दें और खुद आरामगाह की तरफ लौटें। हारून और बरहान ने रुखसत होने की इजाज़त चाही तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, चलो हमारे साथ ही खासा खाना तनावल करना। ये ज़बरदस्त इज़्ज़त अफजाई थी। दोनों ने सुल्तान महमूद गजनवी का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ चले। जो ही वो कमरों में दाखिल हुए, सुल्तान महमूद गजनवी ने धर्मपाल को बैठे देखा। चंद्र मोहिनी, शोभा देवी और कामनी भी बैठी थीं। सुल्तान महमूद गजनवी को देखते ही सब उठकर खड़े हुए। धर्मपाल ने पश्तूनों के तरीके पर कहा, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुल्तान महमूद गजनवी ने सलाम का जवाब देते हुए आगोश कशादा करके उनकी तरफ कदम बढ़ाए। धर्मपाल भयबड़े और दोनों बगलगीर होकर मिले। कमरे के अंदर आसूकत जितने भी अफराद मौजूद थे, सभी हंजारा देखकर मुतहिर हुए। सुल्तान महमूद गजनवी मंदिर निगार पर बैठ गए। धर्मपाल हारून और बढ़ाना के सामने बैठे और चंद्र मोहिनी, कामनी और शुभादी वेदा हनी तरफ बैठ गए। चंद्र मोहिनी और कामनी कभी कभे दीदहेंगाहों से हारून को देख लेती थीं। अगरचे हारून का दिल भी चाहा था कि चंद्र मोहिनी को देखे, लेकिन अबिशाही की वजह से सजकाए नजर नीचे किए बैठा था। उधर उधर देखने की जुरात भी न होती थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने धर्मपाल से कहा, आप कैसे रहा हुए? धर्मपाल ने शोभा दीवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इन दीवी की बदौलत।
سلطان محمود غزنوی بھی مانی خیز نگاہوں سے شوبھا دیوی کو دیکھ کر مسکرائے۔ شوبھا دیوی نے مسکرا کر سر جھکایا۔ یہ نظارہ سب نے دیکھا اور سب ہی کو تعجب ہوا۔ اسی دوران خاصا آ گیا۔ خادموں نے کھانا چنا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، بیٹی چندر موہنی، کیا تم ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت کرو گی؟ دھرم پال نے جلدی سے کہا، جلال تماب ابھی اسے شریک نہ کریں تو اچھا ہے۔ سلطان محمود غزنوی، اچھا لیکن تم اور شوبھا دیوی؟ ہم ضرور شریک ہوں گے۔ چندر موہنی اور کامنی دونوں دھرم پال کے اس جواب پر چوک پڑے۔ دونوں نے حیرت بھری نگاہوں سے دھرم پال اور شوبھا دیوی کو دیکھا۔ دھرم پال نے ان کی تحیر آمیز نظروں سے جان لیا کہ وہ ملامت کر رہی ہیں۔ انہوں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، تم دونوں حیران ہو رہی ہو، تم نہیں جانتے کہ سادھو اور جوگن کا مذہب کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی، کھانا کھانے کے بعد یہ گفتگو ہوگی۔ ان دونوں لڑکیوں کے لیے کھانا تیار کر دیا گیا ہے؟ جی ہاں۔ سلطان محمود، فوراً لے آؤ۔ خادم گئے اور پنڈتوں کے سروں پر تھال لدا لائے۔ کامنی اور چندر موہنی کے سامنے بھی کھانا لگا دیا گیا۔